अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि नोटराइज डॉक्यूमेंट्स पे बहुत से क्वेश्चन लड़के पूछ रहे हैं कि हमें नोटराइज डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कराने चाहिए और उनको फोटोकॉपी करवा के फिर भेजने चाहिए, अपलोड कौन से करने चाहिए। तो 3 क्वेश्चन इससे जो मैंने अखज़ किया है कि मैं आपको बताना बेहतर समझता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लड़कों ने जो क्वेश्चन किया है कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगवा के नोटरी की उसको फोटोकॉपी करवा करवा के यूनिवर्सिटीज़ को भेजें। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है जो यूनिवर्सिटी ने आपको दी है, तो इस पे हम स्टैंप लगवा के फोटोकॉपी करवा के भेज सकते हैं। तो नहीं, इस तरीके से नहीं, ये आपके पास ओरिजिनल वैसी ही रहेगी जैसे यूनिवर्सिटी ने आपको दी है। इसको कराना है फोटोकॉपी, उस पे लगवानी है स्टैंप नोटरी की और साइन वगैरह जो भी है, ठीक है। तो जितनी यूनिवर्सिटियों में आपने अप्लाई करना है उतने ही स्टैंप आपको लगवाने होंगे। मीन्स कि आपने 3 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करना है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का मैं आपकी बात करूँ, फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वहाँ पे भेजने होते हैं 2 सेट, ठीक है। आपकी 2 फोटोकॉपी ट्रांसक्रिप्ट की होगी, 2 डिग्री की, तो टोटल पेज बने 6। 6 की इस तरह 2 ट्रांसक्रिप्ट के पेज होंगे, 4 ट्रांसक्रिप्ट के पेज होंगे और 2 डिग्री के 6 बने। तो इन 6 पे आपने स्टैंप लगवानी है अलहदा अलहदा, ठीक है। ये नहीं कि हाँ सही है, आपने स्टैंप लगवानी है अलहदा अलहदा, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी के लिए हो गया, इसको रख देना है साइड पे। 6 पेज पे नोटरी की स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए, ओरिजिनल मतलब के जो लगी हुई होती है, ठीक है। ये आपने साइड पे रख देनी है। इसी तरह और यूनिवर्सिटी के लिए 6 पेज, उन पे भी स्टैंप लगवानी है, उसको फिर साइड पे रख देना है। इसी तरह 3 यूनिवर्सिटियों के लिए आपने पेज पे स्टैंप लगवानी है। ये नहीं कि एक मरतबा आप स्टैंप लगवाएं नोटरी की और उसी को फोटोकॉपी करवा करवा के बाद में भेजते रहें, इस तरीके से नहीं। जितनी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है उतनी बार ही आपको जाके स्टैंप लगवानी होगी अदालतों से। ये नोटरी के स्टैंप आपको कचहरियों में वकील वगैरह लगा के देते हैं, तो उनसे आप करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम अपलोड कौन सी करेंगे और सीएससी की साइट पे। सीएससी की साइट पे आपने वो अपलोड करनी है जो आप यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, उसको स्कैन करके, ठीक है, कलर में, जो इस तरह स्कैन तो कलर में ही होती है, जो आप भेजेंगे उसको स्कैन करके वो अपलोड करनी है। वहाँ पे लिखा होता है नोटराइज। अगर नोटराइज के बगैर होगी तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी वाले भी और सीएससी वाले भी, सही है। तो मेन 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 पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट क्या हो गया कि आपने अपनी ओरिजिनल जो है वो उस पर ठप्पा नहीं लगवाना जो आपको यूनिवर्सिटी ने दी है, ठीक है। फोटो कॉपी करवा के उस पर स्टैंप लगवानी है, वो फिर आगे भेजनी है। इसी तरह ये एक यूनिवर्सिटी के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको बार बार अलग अलग स्टैंप लगवानी पड़ेगी। एक ही कॉपी बार बार नहीं करवा सकते आप, ठीक है, क्योंकि इनको मतलब कि स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए, जो उस पर ओरिजिनल लिखे भी ये स्टैंप लगी हुई है, सही हो गया। तो ये एक तो ये हो गया। और दूसरा, आपने अपलोड भी वही करनी है नोटराइज जो आपने यूनिवर्सिटी को सेंड किए होगे, उसको स्कैन करके उसको अपलोड कर देंगे। और ये कचहरियों से किसी वकील से आप जाके बात करेंगे तो वो कर देंगे आपको। उसका चार्ज वो थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, 10 20 या 50 रुपये, पता नहीं कैसे इनका हिसाब है। वो आप अगर किसी कोई अपने वाकिफ बंदे को साथ ले जाए तो स्टैंप वगैरह लगवा के वो आप करवा लें, इजी आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो फिर वरना ज़्यादा चार्ज कर लेंगे। तो बताने का मकसद ये था कि जो प्रॉब्लम लड़कों को आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ये मिस्टेक्स ना करें कि आप एक ही बार उसको चलाए रखें, सही हो गया। तो इंशाल्लाह आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका मसला है आप कमेंट में बता दें, मैं फिर आपको उसी हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।